हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुकी है। तो दोस्तों, आपके सामने आज बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर परिवहन लेकर आया हूँ। ठीक ना। अभी आप लोग को मैंने पोषण पढ़ा दिया, श्वसन पढ़ा दिया। अब आपके सामने एक छोटी सी चैप्टर परिवहन लेकर आया। अब इसके बारे में जानेंगे और इससे क्या क्या हमें फ़ायदा इसके बारे में जानेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा ये है, इसके पढ़ाने के बाद इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें पढ़ने के परिवहन में कौन कौन से चीज़ें क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और 2 के साथ आपका 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इसी में करवा देंगे, यानी इसी चैप्टर में। इस चैप्टर का क्वेश्चन इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों परिवहन के बारे में। परिवहन का मतलब होता है, सबसे पहले बात करेंगे परिवहन में। तो परिवहन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना पहले आपका परिवहन है, दूसरा पढ़ना परिवहन तंत्र है, तीसरा पढ़ना स्थानांतरण है, चौथा पढ़ना बाष्पोत्सर्जन है, 5वां पढ़ना जाइलम तथा फ्लोएम है और छठा पढ़ना है क्या, रक्त हृदय, रक्त के बारे में, हृदय के बारे में। अब यहाँ तक हमको यानी इस परिवहन चैप्टर में 6 चीज़ों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। अब 6 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यानी आप कह सकते हैं ना कि बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर है। क्या चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। पहला है आपका पोषण, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है आपका परिवहन और आपका चौथा जो आपका जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम का यानी चौथा जो आपका कौन सा चैप्टर है, चौथा है आपका उत्सर्जन है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे है परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, जो हम भोजन करते हैं ना। अब हम भोजन करते थे, एजी तो नहीं रह जाता है, मुंह से द्वारा भोजन करते थे मुँह में रह जाता है, नहीं ना। यानी इससे कुछ अलग अलग प्रकार भोजन हम किस लिए करते, ताकि हमें ऊर्जा मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, यानी ये सभी चीज़ों के लिए हम भोजन करते हैं। और भोजन करते इसलिए ना, अब हम दूध क्यों पीते हैं, सांस क्यों लेते हैं, सांस लेते तेजी पर ही रह जाता है क्या, नहीं ना। सांस लेने के बावजूद हम सांस लेते हैं तो खून यानी आपका ब्लड के, रक्त के माध्यम से, जिसको बोलते हैं लोग खून, ब्लड के माध्यम से हमारे वायु जो है, श्वास यानी हवा जो है, पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। उसी प्रकार से आप भोजन करते हो तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमारे हर तरह में फैला, हर शरीर के अंग में फैला हुआ है। ठीक ना। अब आगे देखिए, यानी परिवहन। परिवहन कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक पदार्थ हो। ऐसा बात नहीं खाली आवश्यक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थ भी होगा। अब बताओ, हम भोजन कर लिए तो सब निम्न पदार्थ रहा है, नहीं ना। यानी कुछ जो अच्छे पदार्थ रहते हैं हमारे शरीर में अटक जाता है और जो कुछ खराब पदार्थ रहते हैं यानी मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान गया कि नहीं गया। तो क्या कह रहा है, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक ना। यानी किसके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक, क्या बोल रहा है, आवश्यक पदार्थ या अनावश्यक पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को या अनावश्यक पदार्थों को पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन। अब यहाँ पे आपका यानी परिवहन का आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया, यानी परिभाषा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं परिवहन में। तो परिवहन किस में होता है, ठीक ना। परिवहन कौन कौन से जीव में होती है, ठीक। अब कौन कौन से जीव में होती है, तो यहाँ पे देखिए परिवहन है ना। यानी सबसे पहले एक कोशिकीय जीव में होती है, दूसरा नंबर पेड़ पौधा में होता है, तीसरा में किस में होता है, जंतुओं में होता है। कौन, परिवहन। यानी परिवहन आपका किस में होता है, तो एक कोशिकीय में, पेड़ पौधा में और जंतुओं में, ठीक। अब एक कोशिकीय का मतलब क्या है, बात किया जाए यहाँ पे सबसे पहले कि कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय जीव में किसको किसको रखें, अमीबा को रखें, पैरामीशियम को रखें और कई जीवों को रखें। जैसे मैं आपका अमीबा को बताए थे, अमीबा का आकार कैसा होता है, निश्चित क्या निश्चित, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार कैसा होता है,
चपलाकार होता है यानी निश्चित होता है नहीं, चप्पल के आकार का होता है किसका, पैरामीशियम का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि परिवहन में सबसे पहले एक कोशिकीय पेड़ पौधे और जंतुओं में होता है। परिवहन किसके किस में होता है, एक कोशिकीय जीव जंतुओं में, जब पेड़ पौधों में, और किस में होता है, जंतुओं में। अब यहाँ पे बात किया जाए अमीबा के बारे में, किसके बारे में, अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। एक कोशिकीय का मतलब कौन है, अमीबा और पैरामीशियम। अब यहाँ पे इसमें जो होता है परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन रहा है आपका कि एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। कौन से क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। किसमें, अमीबा में। यानी अमीबा में आपसे पूछा जाएगा या अमीबा या पैरामीशियम, कुछ भी बोल सकता है, अमीबा या पैरामीशियम, या ये भी बोल सकता है कि एक कोशिकीय जीव में, या बोल सकता है आपसे कि अमीबा में या पैरामीशियम में या एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है, या परिवहन किस विधि के द्वारा होता है, किस विधि के द्वारा होता है। तो आपका रिप्लाई आना चाहिए क्या, यानी विसरण क्रिया के द्वारा। कौन से क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। यानी आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर कि एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अब बात किया जाए किसके बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। अब पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बनाने का जगह भी तो ना है, यहाँ पे देखिए मानते हैं ठीक, ये मानते हैं आपका एक पेड़ है। अब यहाँ पे एक पेड़ तो है, यहाँ पे ये क्या है, इस धरती में उगा हुआ है। किस में उगा हुआ है, धरती में उगा हुआ है। अब धरती में तो उगा है, तो पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं। जब परिवहन की बात की है तो एक कोशिकीय जीव तो विसरण क्रिया के द्वारा अपना भोजन कर लेता है, लेकिन अब पेड़ पौधे के बारे में बात की जाती है, कहाँ से करता है भाई, तो ये आपका जो एक कोशिकीय जीव है ना, यानी पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे आपका पृथ्वी से H2O, पृथ्वी से क्वेश्चन लेता है H2O तथा खनिज लवण आपको बतलाया गया है। यानी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे पृथ्वी से क्या करता है, जल तथा खनिज लवण। H2O का मतलब क्या होता है, जल तथा खनिज लवण। कहाँ से, पृथ्वी से, और वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। यानी आप कह सकते हैं कि वायुमंडल से CO2 गैस अवशोषण करता है, लेता है। अब ये तो ले रहा है। अब यहाँ पे बात किया जाए क्या, कि जैसे में H2O तथा खनिज और यहाँ पे CO2, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, हम यहाँ पे पेड़ पौधे के बारे में ना, तो H2O तथा खनिज लवण, यानी हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या, पेड़ पौधे पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है, बनाता है ना। तो इसमें एक जाइलम होती है और एक क्या होती है, फ्लोएम होती है। ये दोनों के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन बनाता। कौन, पेड़ पौधे। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो यहाँ पे देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है, यानी दो प्रकार के तो भोजन करता है। तो कौन कौन विधि से करता है, किसके किसके सहायता से करता है, तो एक आपका जाइलम के माध्यम से, एक आपका फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम में आपसे पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी बन रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में एक ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो आपका संवहन उत्तक। कौन से उत्तक, संवहन उत्तक। यानी दोनों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं, तो संवहन उत्तक पाए जाते हैं। आपका इसमें बताया जाएगा कि जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं मरा हुआ होती है। कैसा होती है, मरा हुआ, यानी मृत कोशिका होता है। किसमें, जाइलम में। किसमें होता है, जाइलम में। आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, तो मृत कोशिकाएं होती है। यही पूछा जाएगा कि फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है, तो जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। अब यहाँ पे चालनीय निकाय के द्वारा अपना भोजन पहुंचाती है। कौन, फ्लोएम। कौन पहुंचाती है, फ्लोएम। किसके द्वारा,
चालनी नलिकाएं के द्वारा। आगे देखिए, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। कौन? जाइलम। जल तथा यानी नीचे से ऊपरे भेजा हुआ है। कौन? जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि नीचे से जो धरती से पानी ग्रहण किया ना, खनिज लवण ग्रहण किया ना, उसको कहाँ पहुंचाना? ऊपरे शीर्ष तक पहुंचाना। कौन काम करता है? जाइलम काम करता है। कौन काम करता है? यानी जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने को पहुंचाने के काम कौन करता है? तो आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पे भी कि जाइलम तथा यानी जल तथा खनिज लवण को नीचे से ऊपर पहुंचाने की काम कौन करता है? जाइलम करता है। आगे देखिए, ये भोजन का स्थानांतरण करती है। क्या करता है? किसका स्थानांतरण? भोजन का। कौन? फ्लोएम। भोजन का मतलब समझते हो? जो पत्ता के द्वारा भोजन किया गया है, ठीक है ना। ये एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है। कौन? फ्लोएम। कोई दिक्कत? आगे देखो, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। अभी ना बताए, नीचे से ऊपर यानी नीचे से कहाँ पहुंचा हुआ है? ऊपरे। ये जितना भी नीचे से भोजन बनना है, ये कहाँ भेजा हुआ है? ऊपरे। और ये की करा है ना, नीचे से ऊपर दोनों दिशा में कार्य करती है। फ्लोएम जो है, यानी हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर खाली, नीचे से खाली ऊपरे पहुंचा हुआ है के जाइलम, लेकिन ये फ्लोएम जो है ना, दोनों काम करा है। नीचे से ऊपरे भी पहुंचा हुआ है और ऊपरे से नीचे भी पहुंचा हुआ है, यानी दोनों दिशा में काम कर ले। एक दिशा में काम कर ले नहीं, खाली नीचे से खाली ऊपरे पहुंचा हुआ है। नीचे से खाली ऊपरे पहुंचा हुआ है, इसलिए एरा बोलल जाए कौची? एक दिशीय। कौची बोलल जाए? एक दिशीय। कुछ का नीचे से ऊपर दोनों सिरा में पहुंचा रहा, यानी ऊपर नीचे से भी ऊपरे और ऊपरे से नीचे, दोनों काम कर ले, यानी दो दिशा में काम कर ले। तेकरा कोची बोलते हैं? द्विदिशीय। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? यानी कह सकते हैं ये आप एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछेगा या 2 नंबर के पूछेगा। क्या? इधर देखो, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बतावे। क्या बतावे? अंतर बतावे। अब बताएं तो जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बतावे बोल ले बुआ। तो जाइलम देखी तो एक पट्टी जाइलम कर देवे, एक पट्टी कोची कर देवे? फ्लोएम। ये दोनों के पास ऐसे जैसे है वैसे लिख देवे, हो जीता है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बतावे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अब आगे देखो, अब यहाँ पे भोजन जो करता है ना, भोजन जो करता है, तो देखते हो भोरे भोरे सुबह सुबह शीत की तरह गिरता है कि ना गिरता है? शीत की तरह गिरता है ना, ओस जिसको कहते हैं ओस, ओस ना गिरता है। तो ओस अब कहां से गिरता है? ये पेड़ पौधा है ना, ये पेड़ पौधा ये भोजन करता है, तो भोजन करने के दौरान कुछ बाहर फेंकता है। जैसा हम सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस लेते हो तो जखनी कुछ अलग महसूस होगा, लेकिन जब सांस छोड़ते हो तो यहाँ पे देखना, जहाँ पे सांस छोड़ रहे हो वहाँ पे हाथ धर के देखना, गर्म निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? यानी आपके साथ कुछ पानी की मात्रा हमारे बॉडी से भी निकल रही है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब आगे बात किया जाए यहाँ तक, यानी निकल रहा है मात्रा कुछ हमारे शरीर से। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यानी अब इसमें पढ़े कि जो निकलता है ना, किसी के दौरान क्रिया होने के दौरान जो निकलता है उसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन देखिए, तो परिवहन हो गया ना, परिवहन क्लियर हो गया। अब आपको पढ़ा रहे हैं बाष्पोत्सर्जन पढ़ना है, तो यहाँ पे सॉरी परिवहन का परिभाषा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं बाष्पोत्सर्जन का, यानी अब परिवहन समझ लीजिए, उसके बाद बाष्पोत्सर्जन पढ़ाएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे स्थानांतरण। ठीक है ना। यहाँ पे आया स्थानांतरण, देखिए भोजन का स्थानांतरण करती है। भोजन का स्थानांतरण का मतलब क्या होती है? भोजन को एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से जहाँ पहले वहाँ तक पहुँचाने के काम करा। कौन? स्थानांतरण का मतलब होता है। ठीक ना। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे आ गया परिवहन तंत्र। क्या आ गया है? परिवहन तंत्र। जीवों को शरीर में पदार्थों का परिवहन के कार्य करने के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। नहीं समझा? नहीं समझा? फिर से देखो, जीवों के शरीर में, किसके शरीर में? जीवों के शरीर में पदार्थों का परिवहन कार्य, पदार्थों के परिवहन के कार्य, पदार्थों के परिवहन के कार्य
करने के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे यानी जो हमें कोई जीव क्या करता है, शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब भोजन करता है ना। अब भोजन करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो भोजन को पहुँचाएगा ही, यानी अपने काम करेगा। जैसे परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा पदार्थ को, यानी जो हम खाना खाएं पदार्थ है ना, तो पहुँचाए, परिवहन कहलाएगा। और परिवहन के कार्य, जो परिवहन का कार्य बताओ कि हमारे शरीर में परिवहन तो अपने आप हो नहीं जाता, हर तरह के मशीन होता है कि नहीं होता, हर तरह की क्रिया होती है, ठीक है ना। यानी हर तरह की क्रिया होती है, कार्य करने के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, परिवहन खत्म, परिवहन तंत्र खत्म। अब बात करते हैं स्थानांतरण के बारे में। किसके बारे में? स्थानांतरण के बारे में। स्थानांतरण का मतलब बताए थे ना अभी कि परिवहन को किस तरह से आप बना सकते हैं। तो पहले परिवहन में, परिवहन तंत्र में, स्थानांतरण में, उसके बाद बाष्पोत्सर्जन में, उसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम में, उसके बाद रक्त में, यही ना। अब आगे देखिए स्थानांतरण क्या कहता है। परिवहन तंत्र हो गया, अब स्थानांतरण में देखना है। स्थानांतरण वैसे प्रक्रिया जिसमें घुलित पदार्थों का चालन एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। घुले पदार्थों का, घुला हुआ, किसमें? जो पदार्थ किसी विलयन में घुला हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण में कहते हैं, ठीक ना। यानी स्थानांतरण विलयन घुलित पदार्थों का, एकदम तरल पदार्थों का चालन एक स्थान से दूसरे, यहाँ से भोजन किए और हमारे पूरे बॉडी में फैल चुकी है, उसको क्या बोलेंगे? स्थानांतरण बोलेंगे। आगे देखिए बाष्पोत्सर्जन, पौधे के पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्पोत्सर्जन बनकर, किसके? पौधे के पत्तियों को रंध्र से, रंध्र का मतलब समझते हो? बताए थे ना, छोटे छोटे छिद्र वाला पत्ती पेड़ में बना करके। यानी कह सकते हैं कि आप जो पेड़ बनाते हो ना, क्या है ये? मानते हैं आपका पेड़ है, ठीक, ये पेड़ मानते हैं। ठीक, ये आपका मानते हैं पत्ता है, ठीक। अब इसमें एक अपना करो, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र दिखता है कि नहीं दिखता है? अब इस छिद्र में दिखने वाले, अब यहाँ पे एक छोटे छोटे छिद्र दिखता है, तो मानते हैं कि छोटे छोटे छिद्र दिख रहा है। अब इन छोटे छोटे छिद्रों को, इधर छोटे छोटे छिद्रों को इसी को क्या बोलते हैं? रंध्र, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। यानी पौधे को पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्प बनकर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो हमें नीचे, यानी पेड़ पौधे पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण लेता है, खनिज लवण लेने के दौरान एक नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम, जिसको बोलते हैं जाइलम। किस दिशा में जाती है? तो किस दिशा में से गति करती है? तो आप बोल सकते हैं कि एक दिशा से गति करती है। किस दिशा से? एक दिशा से। और बोलेगा फ्लोएम किस दिशा से? तो द्विदिशीय गति से, ठीक ना। अब यहाँ पे बात किया जाए तो एक दिशा से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फैलने के बाद जो आपका पानी की तरह एकदम बूंदे बूंदे निकलते हैं, कहाँ से निकलती है? तो आपका रंध्र से निकलता है। जल का बाष्प बनकर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्प सर्जन कहते हैं। यानी जल को, पत्तियों के द्वारा जल को बाष्प बनकर पत्ती के रंध्र से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी निकलने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे पौधों है, अब पौधा कितना प्रतिशत पानी का उपयोग करता है? तो 10% पानी का उपयोग करता है। अब बाकी 90% जो पानी होती है ना, उसको क्या करता है? रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे कितने प्रतिशत पानी का उपयोग करते हैं? तो 10% पानी का उपयोग करते हैं। और कितने प्रतिशत पानी को छोड़ देते हैं? तो 90% पानी को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बात किया जाए? मक्का, यानी अब मक्का का नाम सुना? मकई जरा बोले, मकई। अब ओकरा 3-4 लीटर, यानी एक दिन में आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मकई का पौधे
एक दिन में कितने लीटर पानी का बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना, यानी एक दिन में मकई का पौधा कितने लीटर पानी को बाहर निकालते हैं, तो 3 से 4 लीटर पानी को एक दिन में, एक पौधा। आगे देखिए सेब के पौधा, सेब के पौधा एक दिन में कितने लीटर पानी को बाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो 10 से 20 लीटर, ठीक ना, 10 से 20 लीटर। आपसे अब पूछा जाएगा पेड़ पौधे अपने जीवन काल में 100 गुना के बराबर बाष्पोत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधा है ना, अपने वजन के 100 गुना, किसके, अपने वजन के, कौन, पेड़ पौधा। अगर जो पेड़ पौधा का वजन 4 kg है, कितना है, 4 kg है, इसको कितना गुना, यानी 400 लीटर क्या करेगा, 400 लीटर पानी को क्या करेगा, बाष्पोत्सर्जन करेगा, कौन, पेड़ पौधा, ठीक ना। आगे लिखिए, आगे देखिए जंतुओं में परिवहन क्या है, जंतुओं में परिवहन। जैसे में एक बात देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, पहले आदमी लोग घर बनाता है ना, घर बनाता है तो निचवा क्या करता है, घरवा के निचवा में मोटर गड़ता है ना, घरवा के निचवा में मोटर और ऊपरौका में बड़का गो टंकी, करता है कि ना करता है, यानी घरवा के निचवा में मोटर और घरवा के ऊपरवा में टंकी, और मोटरवा से जो नीचे से पनमा निकला, पानी निकला है, कहाँ जा है, टंकी में। अब टंकी में पानी तो जा रहा है, अब किस माध्यम से जा रहा है, तब पाइप के माध्यम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्लड है, वायु है, सब किसके माध्यम से जा रहा है, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से। रुधिर वाहिनी का मतलब समझते हो, नस, नस का नाम सुनो, नस का, नस का, ये सभी आपका क्या है, नसें दिख रही है, यानी ये सभी क्रिया क्या कर, रुधिर वाहिनियां कहलाती है। और इसके माध्यम से लोग खून को, ब्लड को, मतलब खून को क्या कहते हैं, ब्लड, हवा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की क्रिया करते हैं। ऐसा बात नहीं है हमारे पैर में नहीं है, यहाँ पे वायु नहीं है, हर जगह वायु है, ठीक ना। यानी आप कह सकते हैं कि जंतुओं में परिवहन कितने विधि के द्वारा होती है, तो 3 विधि के द्वारा होती है। सबसे पहले रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रुधिर वाहिनियां, ठीक ना। सबसे पहले रक्त के बारे में, उसके बाद हृदय के बारे में, उसके बाद रुधिर वाहिनियां के बारे में। कोई दिक्कत तो अगले क्लास यानी अगले पार्ट में, ठीक ना, अगले पार्ट में आपको रक्त के बारे में बतलाया जाएगा, हृदय के बारे में बतलाया जाएगा और रुधिर वाहिनियों के बारे में बतलाया जाएगा। आज के क्लास यहीं तक आपका समाप्त होती है। अगर जो हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे वीडियो जैसे आपका अपलोड होवे ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।